दोस्तों आज हम कर्नाटक में स्थित याना गुफा देखने के लिए आए हुए हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में पश्चिम घाट के घने जंगलों में स्थित दो विशाल और अखंड काली चूना वाले जो पत्थर है, जो चट्टानी है, इन्हें भैरेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 100 मीटर 120 मीटर और मोहिनी शिखर की 90 मीटर है। यह स्थान पौराणिक कथाओं के यानी भस्मासुर वध के हिसाब से इसे इस कथा को जाना जाता है। यह जगह ट्रैकिंग लवर और एडवेंचर लवर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। याना गुफा की जो मुख्य विशेषताएं है, पौराणिक महत्व जो इसका है, भस्मासुर की कथा की मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ शरण ली थी और विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर कर भस्मासुर का अंत यही किया था। यहाँ स्वयंभू लिंग है। भैरेश्वर शिखर के नीचे एक गुफा मंदिर है, जहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग यानी कि स्वयं प्रकट हुआ एक शिवलिंग है। विज्ञान के हिसाब से भूवैज्ञानिक अजूबा ये चट्टानें 25 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है और अपनी अनूठी खड़ी संरचना के लिए जानी जाती है, जिसके जो ऊपरी पत्थर का हिस्सा है वो स्पाइन लाइक रहता है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है और आसपास कोई भी इस झाड़ी में पत्थर का आपको अवशेष नहीं मिलेगा। ट्रैकिंग और पर्यटन के हिसाब से जाने तो यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों के बीच से एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव है। पास के आकर्षण के हिसाब से हम जानेंगे तो विभूति जलप्रपात यानी कि यहाँ विभूति फॉल्स है, जो वहाँ से नज़दीक ही आधे किलोमीटर की दूरी पे आता है। यहाँ पहुँचने के लिए जो डेस्टिनेशन है, हाउ टू रीच, यहाँ पर कैसे पहुँचे। निकटतम इसके जो शहर है वो सिरसी है, जो लगभग यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और निकटतम बीच शहर है गोकर्ण। गोकर्ण यहाँ से 48 किलोमीटर है। सड़क मार्ग जो रहता है वो कुमटा के सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो याना केव्स गुफाएँ है वो सातों दिन चालू रहती है। इसका जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 8 AM और बंद होने का जो समय है इसका 6 PM। उससे पहले ही बंद होना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे जो रात को जंगली जानवर रहते हैं उनका आना जाना रहता है, इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया इसको एरिया को क्लोज कर देते हैं। ये जो याना की गुफाएं है, तीर्थ यात्रियों, ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ठंडी और हवादार पहाड़ियों से गुजर कर जाने वाले 16 किलोमीटर का ट्रैक आपको पहाड़ की तलहटी से तल तक ले जाता है, जहाँ से चट्टाने की संरचनाएं शुरू होती है। जो रोड है वो जिगजैग लाइक यहाँ पे रोड है। याना के सिर पर आश्चर्यजनक चोटियाँ भैरेश्वर और जगनमोहिनी शिखर स्थित है। आप जाते वक्त याना की गुफाओं के ओर तो यहाँ पे आपको सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉक रहता है याना और इसके आसपास के इलाके में जो है पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। दुर्लभ और विदेशी पक्षी प्रजातियों को देखने की भी संभावना अधिक है। अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सुखद अनुभव बनाया जाता है। आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो नवंबर के आसपास चले जाएंगे तो यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया रहता है। प्राकृतिक यहाँ पे जो झरने हैं या वहाँ से ऊपर से जो याना केव के ऊपर से जो रेनफॉल आता है नीचे, उसके बीच से जो रेनफॉल गिरता है, तो वहाँ का आनंद लेने वाली एक अलग ही यहाँ माहौल तैयार हो जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन जो है कुमता है। मैंगलोर रेलवे स्टेशन से कुमता के लिए ट्रेन भी उपलब्ध है। बेंगलोर से याना तक की यात्रा लगभग 470 किलोमीटर के आसपास है। यात्री या तो अपने वाहन से चल सकते या बस लेके जा सकते हैं। महाराष्ट्र से ये नज़दीक है। बेंगलोर से याना के लिए NH-48 लगभग 470 किलोमीटर और सड़क मार्ग से कम 9 घंटे लगते हैं। यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट की बस सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है। कुमता तक हवाई मार्गों से जाने के लिए हेतु कुमता के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा गोवा यानी गोवा में डाबोलिम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से आप यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पे ले सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है। यहाँ पे आप
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने पूरी गुफाएं देख ली है और हम अब जा रहे हैं रिटर्न जर्नी के लिए। तो नीचे जाते वक्त इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब आप ऊपर जाएं, ऊपरी हिस्से को जाने को चालू कर देते हैं तो थोड़ी थकान सी, थोड़ी यानी ज़्यादा थकान महसूस होती है। हम 3 लोग आए थे तो हम जा रहे हैं अभी आगे। आगे जाके ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की जाती है, 4 व्हीलर होती है वो, वहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक मंकी था तो वो खा रहा था नारियल का अंदर हिस्सा, तो हमने उसका भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो जो यहाँ पे जंगलों में रहने वाले एनिमल है, वाइल्ड लाइफ एनिमल है, इनकी आप जो नेचुरली हैबिट है उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए और समय पे आए, समय पे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे रात को एनिमल का आना जाना रहता है तो इसको क्लोज़ कर देते फॉरेस्ट एरिया वाले। तो ऐसे हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।